Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 11th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है श्रीव्ड. श्रीव्ड का मतलब होता है स्मार्ट या अस्ट्यूट या शार्प. शार्प मतलब नोक जैसा, या स्मार्ट दिखना मतलब क्लेवर, होशियार. अस्ट्यूट का मतलब भी क्लेवर या शार्प होता है. अस्ट्यूट का मतलब अस्ट्यूट की ट्रिक मैंने आपको बताई थी किसी सेशन में. अस्ट्यूट से हमने ध्यान रखना है टूट कर कोई काम करना. कोई काम हम टूट कर करेंगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा होगा, मतलब वो टूटना, मतलब कोई चीज़ अगर टूट जाती है बीच में, जैसे कि ये लकड़ी है और ये टूट गई, तो इसकी शार्प नोक आपको ध्यान रखनी है. तो शार्प पॉइंट जो होगा मतलब वो टूटना, उससे हम याद रखेंगे. डिसेंडिंग से हम याद रखेंगे डिसेंडिंग. कोई चीज़ काम हो जाती है, जैसे मैं अगर लीव्स की छटाई कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, या ग्रास की, तो वो ऑब्वियसली छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब डिसेंडिंग हो जाएगी, ऐसे याद रखिए. तो डिसेंडिंग साउंड्स लाइक डिसेंडिंग, मतलब कम होना. तो कोई चीज़ अगर मैं कट कर रही हूँ या हमारे हेयर कट कर रही हूँ, तो मतलब वो शॉर्ट हो रहे, डिसेंडिंग हो रहे. कनिंग से हमें याद रखना है कनिंग साउंड्स लाइक कटिंग. तो कटिंग कर रहे हैं तो वो जो नीचे का पॉइंट है वो शार्प हो रहा है, ऐसे आपको याद रखना है. तो श्रीव्ड का मतलब होता है, श्रीव्ड साउंड्स लाइक शेविंग या शेव या शेव्ड. श्रीव्ड साउंड्स लाइक शेव्ड. तो कोई शेव करने के बाद स्मार्ट दिखता है और उसकी जो भी हेयर है वो शार्प हो जाते हैं शेव करने के बाद या कटिंग करने के बाद. तो आप ऐसे याद रखिए. देन वैंटेज. वैंटेज का मतलब होता है वीव पॉइंट या स्टेंस. वीव पॉइंट मतलब देखने का तरीका, मतलब दृष्टिकोण जिसे हम बोलते हैं, दृष्टिकोण. तो दृष्टिकोण का मतलब वीव पॉइंट. स्टेंस. स्टेंस से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक स्टंट. तो कोई स्टंट कर रहा है तो कुछ लोग उसे पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, कुछ लोग नेगेटिव तरीके से, मतलब वो अलग अलग वीव पॉइंट्स हो जाएंगे. देन वांटेज से हम याद रखेंगे एडवांटेज. इट साउंड्स लाइक एडवांटेज, पर एड तो इसमें है नहीं, इसमें से वांटेज है, राइट. तो कोई अगर किसी चीज़ का एडवांटेज ले रहा है तो हम याद रखेंगे कि एडवांटेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव की तरह भी एडवांटेज लिया जा सकता है. तो इसमें दो वीव पॉइंट्स ऐसे निकलेंगे. देन स्टेंस का तो मैंने आपको बता दिया. देन डिपोर्टमेंट. डिपोर्टमेंट से हम याद रखेंगे पोर्ट. जो हमारा सी पोर्ट होता है, एयरपोर्ट होता है, तो इससे हम याद रखेंगे जब कोई सी पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, या किसी भी पोर्ट से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो कई बार चोरियाँ भी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड. तो उससे हम याद रखेंगे, कुछ लोग उसे निगेटिव तरीके से देखेंगे कि चोरी हो रही है, कुछ लोग उसे पॉजिटिव तरीके से देखेंगे कि नहीं, सच में लीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है. तो उस पोर्ट से हम याद रखेंगे, डिपोर्टमेंट से हम पोर्ट याद रखेंगे. देन कैरिएज. कैरी एज से हम याद रखेंगे, एज को अलग कर देंगे और कैरी को अलग कर देंगे. कैरी मतलब साथ में पकड़े रहना, साथ में लेकर चलना, और एज को हम अलग कर देंगे. एज मतलब हमारी एज. तो हमारी एज हम कैरी करके चल रहे हैं, तो इससे हम याद रखेंगे कि हमारी एज को कोई निगेटिव तरीके से देख रहा है या कोई पॉजिटिव तरीके से देख रहा है. दैट इज वीव पॉइंट. सो वांटेज को एडवांटेज की तरह देखना है, एडवांटेज को कोई पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, कोई निगेटिव तरीके से, दैट इज वांटेज, वीव पॉइंट. देन प्रीपोंडरेंस. प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है मेजॉरिटी या मल्टीट्यूड, मतलब कि बढ़ना, किसी चीज़ का एक साथ बढ़ना, मेजॉरिटी. मास. मास से हमने बताया था स्किन को हम हिंदी में या मराठी में हम मास कहते हैं. तो जो हमारी स्किन है वो सिर्फ एक ही जगह पे तो स्किन नहीं है, पूरी हमारी बॉडी पर स्किन है. दैट मीन्स मेजॉरिटी पार्ट जो है वो हमारा स्किन का है, मतलब मास का है. उससे हम मास याद रखेंगे. देन प्रीपोंडरेंस से हम याद रखेंगे पॉन्ड्स पाउडर. ओके, यहाँ पर पॉन्डर है तो पॉन्डर साउंड्स लाइक पॉन्ड्स.
तो पॉन्ड्स पाउडर जो है वो मेजॉरिटी, उससे याद रखेंगे जब हम पॉन्ड्स पाउडर या कोई भी पाउडर जब हम हाथ में लेते हैं तो कोई एक ही उसका पार्टिकल तो हम लेते नहीं है, हम उसका कलेक्शन उसका हाथ में लेते हैं, एक साथ बहुत सारा पाउडर लेते हैं, दैट इज़ मेजॉरिटी। देन प्री वैलेंस से हम याद रखेंगे कि आपने वैलेंस बॉन्ड्स तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 12th में, या फिर कभी 10th में भी पढ़ा हो सकता है। तो वैलेंस से हम या उस वैलेंस, वो जो वैलेंस बॉन्ड होते हैं वो एक नहीं होते, कई सारे कलेक्शंस होते हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं प्री वैलेंस का वैलेंस। या फिर अगर हमें वैलेंस बॉन्ड नहीं पता है तो हम याद रखेंगे प्री वाले। प्री साउंड्स लाइक प्रीलिम्स और वाले साउंड्स लाइक वाले। तो प्री वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मेंस के कम होते हैं, तो प्री वाले स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे, प्री वाले स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में होते हैं। देन प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब रियलिटी, रियलिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म से हम याद रखेंगे, प्रैग्मेटिज्म से हम ऐसे याद रखेंगे, प्रैक को अलग कर देंगे, मेटिज्म को अलग कर देंगे। प्रैक साउंड्स लाइक प्रैंक, हम मजाक करते हैं किसी के साथ या प्रैंक करते हैं, ओके। सो उस प्रैंक से याद रखेंगे किसी से मिलने के बाद। मैटिज्म साउंड्स लाइक मीट, तो किसी से मिलने के बाद हमने प्रैग किया, प्रैंक किया। प्रैग साउंड्स लाइक प्रैंक, मतलब प्रैक्टिकली हमने प्रैंक किया, दैट इज प्रैक्टिकल। एक्सपीरियंस से हम याद रखेंगे एक्सपीरियंसी। डीएनसी साउंड्स लाइक अर्जेंसी, तो एक्स्ट्रा कोई अर्जेंसी आ पड़ी तो हमने पेड़ लगा दिए, ओके। मतलब एक्स्ट्रा पेड़ लगाने की अर्जेंसी आ गई, कोई इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो रहे होंगे, एक्स्ट्रा अर्जेंसी आ पड़ी, या आ पड़ी से हम याद रखेंगे, ओके। या तो पेड़ से याद रखो, पेड़ याद नहीं रहता होगा, तो एक्स्ट्रा अर्जेंसी आ पड़ी। डीएनसी साउंड्स लाइक अर्जेंसी, तो वो प्रैक्टिकल है जो भी अर्जेंसी है। एक्विटल, एक्विटल का मतलब होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब किसी को वहाँ से रिलीज़ कर देना, जैसे हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, मतलब हॉस्पिटल से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। फ्री कर देना, किसी को रिलीज़ कर देना, ओके। एक्विटल से हम याद रखेंगे क्विट, इट साउंड्स लाइक क्विट, और बीच में है भी ये क्विट, ओके। एक् को अलग कर देंगे, टल को अलग कर देंगे, तो ये हुआ क्विट। तो क्विट मतलब बंद कर देना कोई भी काम, मतलब वहाँ से रिलीज़ हो जाना, ऐसे आप याद रखिए। एक्सोनरेट से हम याद रखेंगे कि कोई एग्जॉस्ट हो चुका है, एक्सोनरेट, एक्सोन साउंड्स लाइक एग्जॉस्ट हो चुका है और वो अब रिलीज़ होना चाहता है, ओके। नरेट, वो बोल रहा है नरेट, तो वो बोल रहा है कि नरेट मत करो, मतलब हम पर रेट मत लगाओ, चार्ज मत लगाओ, हमें जाना है, हमसे नहीं हो पाएगा। न साउंड्स लाइक नहीं, तो एग्जॉस्ट हो चुका है, वो अब नहीं करेगा काम, दैट मीन्स वो रिलीज़ हो चुका है। देन टेनोर, टेनोर का मतलब होता है मूड या कोई पर्पस। जैसे मुझे अगर किसी से पैसे चाहिए, मतलब ये मेरा पर्पस है, मैं किसी के पास जा रही हूँ पैसे मांगने के लिए, तो पर्पस है मेरा पैसे मांगना, मतलब मैं अपना मूड बनाकर जा रही हूँ, अपनी मेंटालिटी बनाकर जा रही हूँ कि मुझे पैसे मांगने के लिए जाना है, राइट। तो उसी को हम बोलेंगे टोन, टोन में आ जाना, मतलब उस पर्टिकुलर जोन में आ जाना, मेंटल जोन में, राइट। तो देखिए इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं, एक टेन्यूर और एक होता है टेनोर। तो इन दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेन्यूर का मतलब होता है पीरियड, मतलब ड्यूरेशन, और टेनोर का मतलब होता है हमारा मूड। टेनोर से हम याद रखेंगे टेन साउंड्स लाइक टेंशन, ओके। तो या फिर ऐसे याद रखिए, 10 को अलग कर दीजिए और को अलग कर दीजिए 10 और, मतलब कोई और बोल रहा है कि मुझे 10 और चाहिए, मतलब उसका मूड बन रहा है कि उसको 10 और चाहिए, तो दैट इज़ मूड, मतलब पर्पस। देन ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट साउंड्स लाइक लिफ्ट, मैंने किसी लेक्चर में आपको बताया था, इट साउंड्स लाइक लिफ्ट, लेकिन कोई लिफ्ट में बैठने के लिए डर रहा है, DR लिखा है पहले, मतलब लिफ्ट में बैठने के लिए डर रहा है, तो उसकी मेंटालिटी उसने बना ली है पहले कि मुझे डर लगता है लिफ्ट से, दैट इज़ मूड उसका, ओके। देन स्वाथ,
स्वाद का मतलब होता है एनवलप या कोई पैकेज। इनफोल्ड, किसी चीज़ को इनफोल्ड कर देना, इनफोल्ड कर देना। ओके, देन ड्रेप। ड्रेप से हम याद रखेंगे टेप, जो हमारा सेलो टेप होता है। हम अगर बुक के पेजेस अगर हमें चिपकाने हैं तो हम उसको टेप से हम उसको चिपका देंगे। तो हम ये याद रखना कि वो जो पर्टिकुलर पार्ट है बुक का वो तो कवर हो जाएगा टेप से, सेलो टेप से, तो उसी से हम ड्रेप याद रखेंगे। देन स्वाद से हम याद रखेंगे, स्वाद साउंड्स लाइक स्वाद, हिंदी वाला स्वाद मतलब टेस्ट। ओके, और थ साउंड्स लाइक थैला, मतलब अपना कैरी बैग। ओके, तो हम ऐसे याद रखेंगे कोई स्वाद वाली चीज़ है, स्वाद वाली चीज़ है जो थैले में रख दी गई है, मतलब वो एनवलप में रख दी गई है। ऐसे स्वाद, स्वाद साउंड्स लाइक स्वाद, और थ साउंड्स लाइक थैला। ओके, सो कोई ऐसी स्वादिष्ट चीज़ है, डिश है जो कि थैले में रख दी गई है, मतलब एनवलप में रख दी गई है। देन कैनवॉस। कैनवॉस का मतलब होता है कैंपेन या रैली। जैसे इलेक्शन कैंपेन होती है, वहाँ पर पर्टिकुलर रैली जमा हो जाती है या घूमती रहती है रास्ते पर। क्रूसेड, कोई क्रुएल्टी से बात करने के लिए, सेड मतलब ये वाला सेड मतलब बोलना, कोई क्रुएल्टी से कुछ बोलने के लिए क्या कर रहा है, क्रूसेड, कोई क्रुएल्टी से बोल रहा है। ओके, तो क्रुएल्टी से बोलने के लिए उसको हमारे सामने आना पड़ेगा, कैंपेन कर रहा है, तो वो क्रुएल्टी के साथ बार बार हमसे बात करेगा, कोई डिमांड करेगा, दैट इज़ इट इज़ जस्ट लाइक अ कैंपेन, तो उसको हम कैंपेन की तरह लेंगे, क्रूसेड। बैलॉट से हम याद रखेंगे बॉल। ओके, तो कोई बच्चे हैं जो लॉट लिखा है, बहुत सारे बच्चे हैं, अ लॉट, इट साउंड्स लाइक लॉट। लॉट को अलग कर देंगे, बॉल को अलग कर देंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बॉल खेल रहे, तो वो इट इज़ जस्ट लाइक अ कैंपेन। कैंपेन में एक पर्सन नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई बॉल लेकर कैंपेन कर रहा है या खेल रहा है। कैनवॉस से हम याद रखेंगे, कैन को अलग कर देंगे, वॉस को अलग कर देंगे या वॉस को अलग कर देंगे। कैन साउंड्स लाइक कान, कान से हमें सुनाई दे रहा है, वॉस साउंड्स लाइक वास्क, कान से हमें ये सुनाई दे रहा है कि वास्क तोड़ दिया गया है। वास्क तोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि उसके टुकड़े हो रहे, तो उस टुकड़ों को ही हम कैंपेन जैसे कंसिडर करेंगे, या फिर ऐसे कंसिडर करेंगे कि कोई अपनी बात मनवाने के लिए कैंपेन कर रहा है और हमें सुनाई दे रहा है कि वो वास्क भी तोड़ रहे हैं कैंपेन में। कैंपेन में तोड़ फोड़ भी होती है कई बार। इन हॉट से हम याद रखेंगे इंसिस्ट करना, मतलब किसी को इनकरेज करना, बूस्ट करना, मतलब किसी को स्पेशल फील कराना या उनकी शक्ति या उनकी जो पॉजिटिवनेस है वो याद दिलाना, उनकी ताकत उन्हें याद दिलाना, तो उन्हें इनकरेज बोलते हैं, स्पूर भी बोलते हैं। स्पूर से हम याद रखेंगे कि कोई अपने, स्फूर्त से हम याद रखेंगे स्फूर्ति, हम हिंदी में बोलते हैं ना स्फूर्ति मतलब एनर्जी। ओके, स्फूर्ति, स्फूर्ति से हम याद रखेंगे स्पूर। देन गॉड, गॉड से मतलब गॉड से कोई प्रे कर रहा है, इट साउंड्स लाइक गॉड, गॉड से कोई प्रे कर रहा है कि हमें इनकरेज करो। ओके, देन या फिर गॉड आए हमें इनकरेज करने के लिए, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। प्राउड साउंड्स लाइक प्राउड, तो कोई किसी पर अगर प्राउड फील करता है तो ऑब्वियसली वो इनकरेज होगा। जब हम किसी को बोलेंगे प्राउड ऑफ यू तो ऑब्वियसली वो सुनकर भी इनकरेज होगा वो पर्टिकुलर पर्सन। देन इंसिस्ट, इंसिस्ट से हम याद रखेंगे कि कोई सिस्टर है, सिस्टर साउंड्स लाइक सिस्टर, जिसको इन जाने के लिए कोई इनकरेज कर रहा है। ओके, या फिर वो इन हो गई है किसी एग्ज़ाम में, इन हो गई है मतलब वो इनकरेज हो चुकी है। इन हॉट, हॉट से हम याद रखेंगे, हॉट साउंड्स लाइक कोट, और एन साउंड्स लाइक इन, इनको कोर्ट ने इनकरेज किया, हम ऐसे याद रखेंगे। ओके, हॉट साउंड्स लाइक कोर्ट, इन साउंड्स लाइक इनकरेज करना, या फिर इन से हम इनकरेज भी हम याद रख सकते हैं
या फिर इन भी हम याद रख सकते हैं। कोई के कोर्ट में इन हो गया मतलब केस जीत गया, या फिर कोई कोर्ट ने उनको इनकरेज किया। इन साउंड्स लाइक इनकरेज। देन शैम्बल, शैम्बल का मतलब होता है वॉक करना, ओके, या फिर किसी चीज़ को इधर से उधर मूव करना, मूवमेंट। तो हम वॉक करेंगे तब भी हम इधर से उधर मूव करेंगे, या फिर मूवमेंट को शफल भी कहा जाता है जब हम कार्ड्स शफल करते हैं, ओके। तो तब हम शफल करते हैं मतलब हम इधर से उधर से मूव करते हैं। देन शैम्बल से हम याद रखेंगे कि शाम को अंधेरे में कोई बल से मतलब ताकत से किसी चीज़ को मूव कर रहा है, मतलब वो शफल कर रहा है या वॉक कर रहा है। एम्बल साउंड्स लाइक कोई आम अपने बल से इधर से उधर कर रहा है, मतलब आम की कोई चोरी कर रहा है, मतलब मैंगो की कोई चोरी कर रहा है, ऐसे हम याद रखेंगे। वैडल से हम याद रखेंगे तो कोई बोल रहा है वाह, हिंदी वाला वाह, और डर से हम पैडल याद रखेंगे। तो कोई बोल रहा है कि वाह पैडल लगाओ, पैडल बहुत अच्छे से पैडलिंग कर रहे हो, या और पैडल लगाओ, तो मतलब वॉक करना, कोई पैडल कर रहा है मतलब मूव कर रहा है, ओके। उसके पैर एक ही जगह पे नहीं रह रहे, वो मूव कर रहा है, पैडलिंग कर रहा है। तो उससे हम याद रखेंगे सॉरी, इससे हम याद रखेंगे मूवमेंट करना, दैट इज शैम्बल। शाम को कोई बल लगाकर कोई चोरी कर रहा है या किसी चीज़ को इधर से उधर मूव कर रहा है, दैट इज शैम्बल, मतलब कि मूवमेंट या फिर वॉक या शफल। तो ये थे आज के हमारे 11 जुलाई 2022 के करंट, सॉरी 11 जुलाई 2022 के द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।